ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर आधिकारिक रूप से शोक जताया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरानी दूतावास जाकर शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। युद्ध के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टेलीफोन पर की ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से बात। पश्चिमी एशिया के हालात पर चर्चा हुई। अबू धाबी में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी जारी। यूएई में भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने की अपील। आईडीएफ ने तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर बड़ा हमला किया। ईरानी रक्षा और डिटेक्शन सिस्टम तबाह करने का दावा किया। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स क्रॉप्स ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 18वीं लहर की जारी। अमेरिका इजराइल के खिलाफ हमले तेज किए जाने का दावा किया गया। दक्षिण लेबनान के टायर इलाके में भारी इजरायली हवाई हमलों के बाद दिखा खौफनाक मंजर। लगातार धमाकों से इलाके में दहशत। ईरान ने तबाह किया दुनिया का सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम। यूएई में सटीक हमलों से ईरान ने अमेरिका का 3rd एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के पास तेल हाशुमर बेस पर ड्रोन हमला करने का दावा किया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमलों को हवा में नाकाम करने का दावा किया। ईरान में अमेरिकी सेना के भारी हवाई हमले लगातार जारी। यूएस सेंटकॉम ने ईरान के कई ठिकानों पर सटीक स्ट्राइक करने का दावा किया। ईरानी हमलों के मद्देनजर पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोत भेजेगा नीदरलैंड्स। ब्रिटेन और फ्रांस के साथ संयुक्त समुद्री तैनाती की हो रही तैयारी। ईरान के ग्रैंड अब्दुल्ला जावदी अमोली ने जारी किया जिहादी फतवा। कहा ट्रंप और यहूदियों का खून बहाना जरूरी बताया। आईडीएफ ने पश्चिमी और मध्य ईरान में बड़े पैमाने पर हवाई हमले करने का दावा किया है। दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और डिफेंस सिस्टम तबाह करने का भी दावा किया है। ईरान के कुर्दिस्तान में आईआरजीसी के ठिकाने को हवाई हमले में तबाह करने का दावा। हमले के बाद इलाके में उठते दिखे धुएं के गुब्बार। इजरायली सेना ने बड़े पैमाने पर लेबनान में हमले किए। लेबनान के नबातिये इलाके में स्ट्राइक की। लगातार धमाकों से दहल उठा पूरा इलाका। इजरायल ने पूर्वी तेहरान में ईरानी सैन्य कंपाउंड पर किया बड़ा हमला। आईआरजीसी समेत कई कमांड सेंटर्स को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया। पूरे इलाके में हुआ ब्लैकआउट। बिजली मंत्रालय ने पूरे देश की बिजली सप्लाई ठप होने की दी जानकारी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिकी सैन्य आक्रामकता पर सवाल उठाए। कहा ईरान ने काफी वक्त तक जंग टालने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाया, लेकिन अमेरिका ने आत्मरक्षा के अलावा नहीं छोड़ा कोई दूसरा रास्ता। जंग के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज से गुजरने वाले तेल टैंकरों की आवाजाही में 90% गिरावट। ऊर्जा बाजार की इंटेलिजेंस एजेंसी केपलर का दावा। वैश्विक तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ने की आशंका जताई। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग में पहली बार लंबी दूरी की प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलों के इस्तेमाल का दावा किया। प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलें सटीक निशाने साधने की रखती क्षमता। रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले को पश्चिम एशिया में परमाणु हथियारों की होड़ भड़काने वाला बताया। कहा उल्टा पड़ सकता है जंग का मकसद। ईरान ने दुनिया भर के इजरायली दूतावासों को निशाना बनाने की धमकी दी। लेबनान में ईरानी मिशन पर इजरायल की कार्रवाई को लेकर ईरान ने चेतावनी दी है। कुछ दिनों में ब्रिटिश सैन्य ठिकानों पर उतारे जाएंगे अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स। ईरान पर हमलों में शामिल किए जाएंगे अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स। लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता ने इस्तीफा दिया। बांडीपोरा में हालात सामान्य, बाजार खुले और यातायात बहाल। जिला प्रशासन ने लोगों के सहयोग के लिए आभार जताया। अली खामेनेई की शहादत के 4 दिन बाद मकाम में हालात सामान्य हुए। लोग बाजारों में खरीदते बेचते नजर आए। बड़गांव में 5वें दिन भी खामेनेई को याद करते हुए मातमी जुलूस। आगा सैयद हसन ने शांति बनाए रखने की अपील की। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने ईरान इजरायल विवाद पर भारत सरकार के रुख का बचाव किया। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध नहीं बल्कि शांति का साफ समर्थन किया है। पीडीपी प्रवक्ता जाहिद मीर ने एनसी चीफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की है। मीर ने ईरान इजरायल संघर्ष पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
किश्तवाड़ के विधायक शगुन पारिहार ने विदेशों में फंसे छात्रों की सुरक्षित वापसी की मांग उठाई है। सरकार से जल्द सुरक्षित निकासी की मांग की है। डॉक्टर मोहम्मद मोमिन खान ने ईरान में भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर चिंता जताई। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने जारी किया सुरक्षा अपडेट। ओमान में फंसे त्राल निवासी इजाज अहमद के परिवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील, बेटे की सुरक्षित वापसी की मांग। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का जम्मू में जोरदार प्रदर्शन। जीएमसी अस्पताल में एमआरआई मशीन खराब होने पर विरोध जताया। पुलवामा के ताहाब इलाके में टनल और सड़क निर्माण को मिली सरकारी मंजूरी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन का आभार जताया। पांपोर में तंबाकू उत्पादकों की बिक्री पर रोक के आदेश जारी। शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध। राजौरी में 2 परियोजना का शिलान्यास हुआ। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्रावी ने उद्घाटन किया। गुलमर्ग में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी विंटर स्पोर्ट्स के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इवेंट में अलग अलग यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए। अनंतनाग के कादीपोरा में धू-धू कर जले 3 रिहायशी मकान, घर जलकर खाक। कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में महिलाओं के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मौके पर उपायुक्त राजेश शर्मा मौजूद रहे। कटरा में स्थानीय पुजारियों के लिए 9 दिन का फ्री स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा कार्यक्रम आयोजित। बारामूला में नए एंट्री गेट का उद्घाटन हुआ। एमएलए जावेद हसन बैग ने उद्घाटन किया। सोपोर पुलिस का जुआरियों पर शिकंजा, छापेमारी के दौरान मौके से 12,000 कैश और ताश के पत्ते जब्त। विजयपुर में 2 ड्रग तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद। शोपियां में सिम कार्ड के दुरुपयोग पर पुलिस का बड़ा एक्शन। जिले भर में सिम कार्ड विक्रेताओं की जांच की गई। अवंतीपोरा पुलिस के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। लोगों से शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने में सहयोग करने को कहा गया। सांबा में दिन दहाड़े 2 बाइक चोरी की वारदातें सामने आई। लोगों में डर का माहौल छाया। होला मोहल्ला पर पुंछ में निकला भव्य नगर कीर्तन। बड़ी संख्या में सिख संगत ने लिया भाग। सांबा में महिलाओं को दिया जा रहा कैलिको प्रिंटिंग का प्रशिक्षण। करीब 300 महिलाएं सीख रही पारंपरिक कला। राजौरी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ASMITA अस्मिता लीग का आयोजन। 250 जिलों में अस्मिता लीग आयोजित की गई। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की भारत सरकार से मांग, जल्द से जल्द सुरक्षित वापसी कराने की अपील। ईरान पर लगातार हमले से खौफ में छात्र। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने चिंता जताई। बोले, छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रयास जारी हैं। श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में सुरक्षा हाई अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा तैनात। कश्मीर में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। फारूक अब्दुल्ला ने मिडल ईस्ट तनाव पर चिंता जताई। कहा, कभी भी तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। ईरान में हमले से कश्मीर के लोगों में गुस्सा है। अमेरिका की कार्रवाई पर फारूक ने सवाल उठाए। भारत सरकार से आधिकारिक बयान जारी करने की मांग की। श्रीनगर और पूरे कश्मीर में एहतियाती पाबंदियां जारी, लेकिन मशहूर जहांगीर चौक खुला। लोकल लोगों को राहत मिली। अनंतनाग के डोरू टाउन हॉल में बड़ा हादसा टला। कॉन्फ्रेंस के दौरान एक छत का हिस्सा टूटकर गिरा। अनंतनाग में कॉन्फ्रेंस के छत गिरने के दौरान हादसा। छत गिरने से कई कर्मचारी घायल। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने परीक्षाएं टाली। 5 से 8 मार्च तक होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। सरकार ने गैर कानूनी तरीके से मिनरल निकालने पर सख्ती की है। भारी मशीनरी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। पुंछ के सरकारी हाई स्कूल में कार्यक्रम आयोजित। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत छात्रों और शिक्षकों ने जागरूकता रैली निकाली। उधमपुर पुलिस ने रहमबल में रूटीन नाका चेकिंग के दौरान 2 ट्रक पेडलर्स को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 11 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार अनुराग शर्मा ने भरा नामांकन। सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में नामांकन भरा गया। राज्यसभा कैंडिडेट के तौर पर अपना नाम न दिए जाने पर कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा का बयान। बोले, पॉलिटिक्स में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत महंगी पड़ती है।
नामांकन के बाद सीएम सुक्खू का बयान, कहा हम राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की सोच को सलाम करते हैं। हिमाचल में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हुआ, सरकार ने हटाया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। शिमला की ईदगाह कॉलोनी में भयंकर आग लगी, घटना में 4 से 5 घर जलकर राख। होली की शाम जिला बिलासपुर के पट्टा में खूनी हमला, पूर्व पंचायत प्रधान पर गंडासे तलवार से जानलेवा वार। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में 5 दिवसीय होला मोहल्ला मेला आयोजित, पूरी पहाड़ी मोटरसाइकिलों से भरी। धर्मशाला में महिलाओं और बालिकाओं की होगी स्पर्धाएं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किया जाएगा आयोजन। फिट इंडिया मुहिम में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना उद्देश्य। सोलन में बीपीएल चयन का 5वां चरण शुरू, मनरेगा कामगारों को बड़ी राहत। कुल्लू जिला भर में 4216 किशोरियों का होगा एचपीवी वैक्सीन टीकाकरण, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रंजीत ठाकुर ने जानकारी दी। सोलन की ममलीक पंचायत विभाजन पर विवाद, बसी को मुख्यालय बनाने के फैसले का ग्रामीणों ने किया विरोध। जयावल्ला गांव में इंसानियत की मिसाल दिखी, पानी के टैंक में गिरे जंगली सांभर को सुरक्षित बचाया। हिमाचल प्रदेश में धान की पराली का खेती में उपयोग, महिला किसान सुरेश कुमारी ने बिना खेत की जुताई के आलू की सफल फसल उगाई। दाड़वा पंचायत के विभाजन की मांग तेज, पूर्व प्रधान रमेश चंद ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। स्पेशल रोड टैक्स के 25 डिफाल्टरों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी, 63 लाख रुपए बकाया। नाहन में वक्फ बोर्ड के जिला कल्याण कार्यालय का उद्घाटन, बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष नासिर रावत ने किया उद्घाटन। विश्व प्रसिद्ध कल्पा का रोलाने पर्व 6 मार्च से आरंभ, भारी संख्या में पर्यटकों की आने की उम्मीद। धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों ने शुरू किया अभ्यास, कैंप में पंजाब किंग्स के प्रमुख खिलाड़ी पसीना बहाते हुए नजर आए। सोलन में सड़कों की बदहाली पर भाजपा का हल्ला बोल, शैलेंद्र गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री को घेरा। साधुपुल में जंगल की आग से हड़कंप धुएं से 2 बच्चे बेहोश। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश ने एआई पर शुरू किया कार्य, भविष्य में एआई पर 6 माह और 1 साल के सर्टिफिकेट और डिग्री कोर्स शुरू होने की संभावना। हमीरपुर में चिट्टा तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार। चंबा के डलहौजी के शिव शक्ति यूथ क्लब ने मुस्लिम समुदाय के लिए रोजा इफ्तार का आयोजन किया, रोजेदारों को सम्मानपूर्वक इफ्तार करवाकर गांव में भाईचारे और एकता का संदेश दिया। चंबा में हिंदू समुदाय के युवाओं ने रमजान में मुस्लिम भाइयों के लिए इफ्तारी आयोजित की, मुस्लिम समुदाय ने पहल की सराहना करते हुए कहा कि यहां सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। चंबा में बारिश न होने से सूखे जैसे हालात, नमी की कमी से फसलों की पैदावार प्रभावित, कृषि उप निदेशक भूपेंद्र सिंह ने किसानों को फसल बचाने के समय पर सिंचाई करने की सलाह दी। ऊना में 31 डिग्री पार हुआ अधिकतम तापमान, 7 और 8 मार्च को ऊंची पहाड़ियों पर फिर मौसम बिगड़ने का पूर्वानुमान। लाहौल के सिसु में 40 दिन का प्रतिबंध हटा, 40 दिन बाद सिसु में फिर लौटी रौनक, सैलानियों से गुलजार हुई घाटी। प्रदेश के 8 शहरों में 30 डिग्री के पार रहा अधिकतम तापमान, 7 मार्च से फिर से प्रदेश में मौसम बिगड़ने को लेकर अलर्ट जारी। धर्मशाला में दिन के समय में हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग दोबारा शुरू, एडीएम शिल्पी बेगटा ने कहा रात में अभी भी रोक रहेगी। शिमला में चिड़गांव जा रही न्यू प्रेम बस दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में कुछ लोग घायल। सोलन में गर्मियों में पशुओं का रखे खास ख्याल, डॉक्टर विवेक लांबा ने कहा कि साफ पानी और कैल्शियम जरूरी है। नूरपुर में स्वच्छता अभियान को लेकर प्रशासन सख्त, एसडीएम और पीडीओ ने जनता से सहयोग मांगा। किन्नौर में कल से विश्व प्रसिद्ध रोलाने पर्व का आगाज, 6 से 10 मार्च तक मनाया जाएगा त्योहार। चंबा में पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक, पेंशनरों ने डीए की अधिसूचना और मेडिकल बिल भुगतान में देरी पर गहरी नाराजगी जताई है।
चंबा की ग्राम पंचायत करियागुड़ा में प्रस्तावित 500 केवी सौर ऊर्जा संयंत्र ग्रामीणों ने किया विरोध। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर जगा जल स्रोत और स्कूल मार्ग प्रभावित होने की आशंका जताई। नूरपुर में 15 साल के रोहित ठाकुर ने अंडर 15 नेशनल कुश्ती में जीता ब्रॉन्ज मेडल। लम्मानाल अखाड़े को दिलाई राष्ट्रीय मान्यता। मनाली पुलिस ने बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग करने वाले 450 से ज्यादा दोपहिया वाहनों के चालान काटे। कार्रवाई आईटीएमएस और ट्रैफिक ड्यूटी पुलिस की तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से की गई। 20 मार्च को पेश होगा हिमाचल का बजट। सीएम सुक्खू चौथी बार पेश करेंगे बजट। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जानकारी दी। चाईबासा में नक्सलियों की साजिश नाकाम।